एवरीवन 13 जुलाई के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है, जिसमें पहला पॉइंट है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड, जिसके बारे में हम अभी देखते हैं ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो सबसे पहले ये देखिए कि नेट ग्रिड है क्या। तो नेट ग्रिड क्या है कि और इसका उद्देश्य क्या है। तो नेट ग्रिड का उद्देश्य क्या है, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए वन स्टॉप केंद्र निर्माण करना। यह क्या करेगा, डेटाबेस को अवेलेबल कराएगा, किनको, तो सुरक्षा एजेंसियों को अवेलेबल कराएगा। इसकी परिकल्पना कब की गई थी, तो वर्ष 2009 में की गई थी। तो यह भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेट ग्रिड की परिकल्पना कब की गई थी, तो वर्ष 2009 में की गई थी। और नेट ग्रिड से इम्पॉर्टेंट और भी पॉइंट देख लेते हैं। तो नेट ग्रिड ने क्या किया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जिसको बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ FIR तथा चोरी के वाहनों से संबंधित केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस का उपयोग करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेट ग्रिड ने क्या किया है कि नेट ग्रिड जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ सहित अनेक केंद्रीय एजेंसियों के लिए सुरक्षा प्लेटफॉर्म पे डेटा एक्सेस करने का माध्यम होगा। नेट ग्रिड दूरसंचार, कर रिकॉर्ड, बैंक आदि 21 संस्थानों से डेटा संग्रह करेगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे फ़ायदा क्या होगा उसको देख लेते हैं। इससे पुलिस के पास संदिग्ध व्यक्ति के सभी डेटा तक पहुंच होगी और डेटाबेस की मदद से इसकी गतिविधियों पर ट्रैक किया जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या होगा कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उसके पूरी डेटाबेस के बारे में पुलिस को जानकारी होगी, ठीक है, और उसके बारे में अच्छे से एनालाइज कर सकती है पुलिस, और जो उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो उसको निकाल सकती हैं। तो चलिए, नेट ग्रिड का निजता के साथ संभावित उल्लंघन तथा निजी गोपनीय जानकारी के लीक होने की भी संभावना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसी कारण से क्या हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है। क्या है कि नेट ग्रिड में क्या होगी कि आप जो भी सस्पेक्टेड लोग होंगे, जो भी संदिग्ध व्यक्ति होंगे, उनकी पूरी जानकारी क्या होगी, जो हमारी सुरक्षा एजेंसी है उनके पास में होगी। तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। भारतीय सेना का अधिग्रहण। तो भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय द्वारा हथियारों का अधिग्रहण में वृद्धि हुई है। देखिए, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से 72,000 SIG असॉल्ट राइफलों का ऑर्डर दिया है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिए, कितने असॉल्ट राइफलों का ऑर्डर दिया है, तो 72,000 SIG असॉल्ट राइफलों का ऑर्डर दिया गया है। ये सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों को मदद करेगा। तो ये देखिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी जो सेना है उनको उनके अपडेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, रोल अदा करेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है। तो उनको क्या किया जाएगा, 72,000 SIG असॉल्ट राइफलों का ऑर्डर दिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा LOC और आतंकवाद विरोधी अभियान के खातिर जवानों के लिए 1.5 लाख राइफलें भी आयात की जाएंगी, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, तो 1.5 लाख राइफलें आयात की जाएंगी, ठीक है। बाकी के सैनिकों को AK 203 राइफलें दी जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पुराने और अप्रचलित हथियारों की जगह सैनिकों के लिए हल्की मशीन गन, असॉल्ट राइफल आदि की खरीद की जा रही है। चलिए, इसके अलावा रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर से नियंत्रित मानव रहित वाहन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूर से संचालित जो मानव रहित वाहन है वह कौन सा है, रेवेन। इसको ध्यान में रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ध्यान में कभी सीधे तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। रेवेन क्या है, तो रेवेन आप बताएंगे कि दूर से नियंत्रित मानव रहित वाहन है, इसमें मानव की ज़रूरत नहीं होती है। इसराइल के स्पाइक फायरफ्लाई, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। स्पाइक फायरफ्लाई के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह क्या करता है, लक्ष्य को पहचानने और ट्रैक करने की क्षमता रखता है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इटोलीजुमैब का क्या है, तो यह इटोलीजुमैब क्या है, तो यह एक दवा है जो त्वचा बीमारी है, त्वचा से रिलेटेड जो बीमारी है उसमें यूज़ किया जाता है, जो कि सिरोसिस में यूज़ किया जाता है। और ये
इसलिए खबरों में है क्योंकि इससे काफ़ी ऐसे केसेस जो कि कोविड-19 में हल्के तौर पे या मध्यम लेवल के थे, उनको ठीक किया जा चुका है। तो यह इसलिए आजकल खबरों में है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। DGGI द्वारा कोविड-19 महामारी के इलाज के लिए इसके इंजेक्शन को सीमित आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई है। तो चलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी पूरे विश्व जो है कोविड-19 के संक्रमण से कोविड-19 से जूझ रही है। तो इस दौरान अगर छोटी सी भी एक किसी तरह की संभावना मिलती है तो वह बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस दवा का परीक्षण के लिए 4 अस्पतालों में 30 रोगियों को भर्ती किया गया है। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दे देख लेते हैं जो कि संक्षेप में ही। तो विज्ञान से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं जो कि आप देखिए। इसरो ब्राज़ील के उपग्रह अमेजोनिया 1 का प्रक्षेपण करेगी। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि इसरो किसका प्रक्षेपण करेगी, तो अमेजोनिया 1 का प्रक्षेपण करेगी। इसरो द्वारा इस उपग्रह का प्रक्षेपण अपने अंतरिक्ष यान PSLV के माध्यम से किया जाएगा। तो किस माध्यम से किया जाएगा, तो PSLV के माध्यम से किया जाएगा। अमेजोनिया 1 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और यह वन में वृक्षों की कटाई निगरानी करने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नासा द्वारा खोजा गया C-2020 F3 नामक धूमकेतु 22 जुलाई को पृथ्वी के सबसे नज़दीक से गुजरेगा। ये नोवाइस टेलीस्कोप से देखा गया था। तो चलिए आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोगों ने देख लिया। आप देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है उससे रिलेटेड, चूँकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम परफेक्शन आईएएस के द्वारा दिए जाते हैं। आपको प्रतिदिन मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं। 1, 2 या 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जब जितने बने उतने दिए जाते हैं, जो कि अगर जिनकी प्रैक्टिस आप करें तो यह आपको फैक्ट्स को ध्यान में रखने में, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखने में, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, बहुत हेल्प करेगा। तो पहला प्रश्न पे आते हैं। क्या अपराध नियंत्रण में पुलिस द्वारा मुठभेड़ न्याय का एक हिस्सा है या स्वयं रक्षा हेतु बचने का एक अंतिम विकल्प है? पुलिस मुठभेड़ पर तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करें। दूसरा क्वेश्चन है, पड़ोसी देशों से निरंतर चुनौती को देखते हुए सेना का आधुनिकीकरण एवं अस्त्र शस्त्र से पूरी तरह लैस होना लाजमी है। इस कथन के संदर्भ में भारतीय सेना की तैयारी का उल्लेख करें। तो चलिए आज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में 15 जुलाई के करंट अफेयर्स को लेकर आते हैं।